हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के सेशन में एडिटोरिया के वस्तुनिष्ठ सम्मानित धन 7500 प्लस का जो सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है। तो प्रश्न कहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत कौन सा है। तो वह है कि संस्कृत नाटक रत्नावली और दूसरा है वासखेड़ा का शिलालेख। ये दोनों जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी देता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। तो उसमें 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो वह थी मगध गणराज की। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथनों को पहचानना है। तो देखिए कि इसमें कथन वन कहता है कि बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। तो यह जो है यह गलत है। दूसरा कहता है कि बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। यह भी कथन जो है वो गलत है। अगला कथन कहता है कि एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया है। तो यह जो कथन है वो सही है कि एलोरा में विभिन्न धर्म के लिए गुफाएं बनाया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी कि केवल 3 कथन जो है वो सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। तो भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो वह थे अफगानी वंश से। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो यूनानियों ने पर्दा का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न कहता है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीय में किसका वर्णन है। तो विक्रमोर्वशीय में पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है विक्रमोर्वशीय उसमें पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। तो इसमें अब देखेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो है वह जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। धर्म संसद नहीं है, गणेश उत्सव इनके संबंधित नहीं है, शुद्धि आंदोलन से संबंधित नहीं है। इस प्रकार का इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए कि केवल बी सी डी इनसे संबंधित नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी, यानी जो खेड़ा सत्याग्रह चला था 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा चला गया था, तो उनकी प्रमुख मांगे क्या थी। तो उनकी प्रमुख मांगे थी राजस्व संग्रह में छूट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो वो थे अश्विनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न कहता है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन जो है वह किस विद्रोह से संबंधित है। तो यह कथन पावना विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि वाकाटक वंश के किस शासक ने
4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो वाकाटक वंश के वह शासक थे प्रवरसेन प्रथम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह पटना में 1913 में की गई थी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो वह है लाइसेंस प्रणाली, यह कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वह है 50वें मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो वह है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 368 अनुच्छेद जो है इसमें संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों को पहचानना है और कहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है, गलत कथनों को पहचानना है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो यह कथन जो है वह सही है कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यह कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य के द्वारा नहीं, यह कथन जो है वो गलत है। तीसरा कहता है कि विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो उसको विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह भी कथन सही है। चौथा कथन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, यह कथन जो है वो गलत है। इस प्रकार देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि केवल 2 और 4 ही कथन गलत है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 3 है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वह 6 वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में कुल 222 रियासतें को मिलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? सही कथनों को पहचानिए। पहला कथन कहता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो सभी परतों में सबसे पतली है, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपरिपट्टी जो है वो सभी परतों में पतली है, तो यह कथन जो है वो सही है। दूसरा है कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है, तो यह भी कथन वह सही है। अगला है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से बना है, यह कथन गलत है, लोहे से बना नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि केवल 1 और केवल 2 ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए कि कहता है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो लिग्नाइट का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है वह तमिलनाडु है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो भारत का राज्य है
सिक्किम, जो 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न कहता है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। माफिक लावा, तो देखिए माफिक लावा जो है इसमें 45 से 52% तक सिल्का होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जा सकता है, तो इसका उपयोग निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो तरंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए तरंग दैर्ध्य तरंग की विशेषता है, आयाम तरंग की विशेषता है, आवृत्ति तरंग की विशेषता है, माध्यम जो है इसमें तरंग की विशेषता ये नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसके मापन हेतु स्टाइलगोमीटर जो है उसका उपयोग होता है। तो पृष्ठ तनाव के मापन हेतु स्टाइलगोमीटर का उपयोग होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। समीकरण है 2CO + O2 रिएक्शन करके 2COO2 बना रहा है। उपयुक्त रासायनिक समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है, सही है, उसको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 2 परमाणु लिए हुए और ऑक्सीजन के यहाँ पे एक, यानी इस प्रकार से देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अभिक्रिया करने में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु के घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, शेविंग क्रीम की मृदुता के किसके द्वारा संवर्धित की जाती है। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, तो पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि फिलोसफर्स वूल यानी यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो वह है जिंक ऑक्साइड। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, तो एक पूर्ण कार्डियक चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, तो वो रोग है सिरोसिस। यह एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, तो विटामिन B9 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। कौन सा प्रक्रिया में बिना निषेचन का एक फल का विकास होता है, तो प्रक्रिया है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुतली करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, तो पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो MDT का जो प्रयोग है वह कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है, यानी प्रकाश संश्लेषण किस रंगों में अधिक करता है, तो वह है लाल रंग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का
विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो साधनों का विनिधान जो है वह क्या जाता है? सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य कारण, मुख्य लक्षण मुख्यतः कौन है, किस क्षेत्र का है? तो छिपी हुई बेरोजगारी का जो लक्षण है वह प्राथमिक क्षेत्र का है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलता है? यानी कहा वायुमंडल की कौन से परत में तापमान में जब ऊंचाई बढ़ते हैं, परत में ऊंचाई बढ़ेंगे तो तापमान में ह्रास मिलता है, कमी मिलता है। तो वायुमंडल की मध्य मंडल जो है उसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी का एहसास होता है। अगला प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में विभिन्नता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उनकी ऊंचाई में भी विभिन्नता है। इन ऊंचाई में विभिन्नता के कारण ही उनकी जलवायु में विभिन्नता मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? संवादिनी का संबंध किस आंदोलन से है? तो उसका संबंध दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है वह 1982 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? देखिए, विश्व में ये सिरोई लिली फूल जो है वह भारत के केवल एक ही राज्य में पाया जाता है, और वो राज्य कौन है? तो वह है मणिपुर। यानी सिरोई लिली फूल पूरा विश्व में सिर्फ भारत के एक ही राज्य मणिपुर में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि बीमा कवर देता है? तो 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को 10 लाख राशि का बीमा कवर देता है। अगला प्रश्न कहता है कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।